तालाब में डूबे दो भाई, छोटी सी लापरवाही बनी काल। एक छोटी सी लापरवाही और चली गई दो जिंदगियां, बुझ गए दो घरों के चिराग। तालाब में डूबने से दो मेरे भाइयों की जान चली गई। दोनों ही अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और दोनों के एक एक बहनें हैं जिनसे भाइयों का सहारा छिन गया है। यह खबर है राजस्थान से। नागौर जिले के पास रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय से 8 किमी दूर एक गांव है जड़ाऊ, जहां 30 मार्च 2024 की दोपहर 1 बजे करीब एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी को सबक लेने की जरूरत है। दो ममेरे भाई जड़ाऊ गांव का 11 साल का शकील पुत्र अजहरुद्दीन लोहार और कुर्डया गांव का उसकी बुआ का लड़का 10 साल का रुस्तम पुत्र उमरदीन लोहार अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में ही दोपहर के वक्त खेल रहे थे। गर्मी तेज थी और खेलते खेलते दोनों भाई पसीने से भीग चुके थे। तभी दोनों भाई अपने एक दोस्त के साथ नहाने के लिए पड़ोस के ही एक खेत में बने फार्म पॉन्ड यानी तालाब पर पहुंचे। यह वो तालाब था जिसमें कोई अंदर जा तो सकता है मगर जिंदा वापस बाहर नहीं आ सकता। दरअसल खेतों में बने फार्म पॉन्ड पर प्लास्टिक की सीट बिछी होती है ताकि पानी को जमीन सोंक नहीं पाए, और इसी प्लास्टिक सीट की वजह से तालाब में एक बार उतरने के बाद रस्सी या फिर किसी उपकरण के बिना बाहर आना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि तालाब की ढलान पर बिछी इस प्लास्टिक सीट पर पैर रखते ही फिसलने लग जाता है और कोई शख्स पानी से बाहर आ भी जाता है तो फिसल कर वापस अंदर चला जाता है। बस यही फिसलन दो किशोरों की जिंदगी निकल गई। तेज गर्मी में खेलने की वजह से 11 साल का शकील और 10 साल का रुस्तम पसीने से भीग चुके थे। गर्मी भगाने के लिए दोनों भाई फार्म पॉन्ड में नहाने के लिए उतर गए। दरअसल बाहर से दोनों भाइयों को ऐसा ही लग रहा था कि तालाब में पानी कम है और वो इसमें डूबेंगे नहीं, नहाकर वापस बाहर आ जाएंगे, मगर यह उनकी सबसे बड़ी नादानी थी। तालाब में करीब 15 से 16 फीट गहरा पानी था। दोनों को तैरना नहीं आता था। तालाब में उतरने के बाद दोनों भाई डूबने लगे तो उनके साथ आया 9 साल का दोस्त भागकर सीधा गांव के अंदर पहुंचा और लोगों को बताया कि मेरे 2 दोस्त तालाब में डूब रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। यह बात सुनते ही गांव के लोग उस फार्म पॉन्ड पर पहुंचे, मगर उन्हें पानी में कोई नहीं दिखाई दिया और न ही पानी में किसी तरह की हरकत हो रही थी। तब ग्रामीणों को कुछ गलत होने का आभास तो हो गया था, मगर फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। एक जेसीबी मशीन बुलाई और तालाब की पाल को जेसीबी मशीन से तोड़कर पानी निकाला गया। कुछ ही देर में फार्म पॉन्ड का आधे से ज़्यादा पानी निकल गया। बाद में ग्रामीण फार्म पॉन्ड में उतरे और डूबे हुए दोनों भाइयों को बाहर निकाला, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दोनों भाई शकील और रुस्तम की सांसें थम चुकी थी। फिर भी जिंदगी की आस में ग्रामीण दोनों भाइयों को अस्पताल ले गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई गुंजाइश बची हो, मगर अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। दरअसल दोनों भाइयों की पानी में ही सांसें थम चुकी थी। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी नादानी ने 2 बहनों से उनके इकलौते भाई छीन लिए। इस पूरी घटना से हर माता पिता को एक सीख लेने की ज़रूरत है, और वो सीख यह है कि हर माता पिता अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नज़र रखे, साथ ही साथ उन्हें हर चीज़ का ज्ञान दे, उन्हें हर संभावित जोखिम के प्रति आगाह करे जो उनकी जान पर बन सकता है। जिसने उसे पहले तो 9 महीने तक कोख में और फिर इस दुनिया में आने के बाद पाला हो, दुलार दिया हो। जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चे को पालना, उसकी देखरेख करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। माता पिता और परिवार का हर सदस्य उस बच्चे से इतना लगाव कर बैठते हैं कि उसके बगैर रह नहीं सकते। ऐसे में इस तरह की घटनाओं से तमाम माता पिता और परिवारों को सबक लेने की ज़रूरत है। प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो कोई जोखिम भरा काम कर रहे हैं तो उन्हें रोककर सचेत करने की ज़रूरत है। अगर फार्म पॉन्ड में डूबने वाले दोनों बच्चों को यह बात पहले से पता होती कि यह पानी उनकी जान ले सकता है तो वे शायद ही उसमें नहाने उतरते। खैर, दोनों के परिवार के लोगों ने यह भी कहा है कि दोनों भाई पानी पीने के लिए फार्म पॉन्ड की तरफ गए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और किस्सों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस पूरी घटना पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें ताकि लोग जागरूक हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।